हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 4 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी। चलिए शुरू करते हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स और एंटोनियम्स आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा, धर्म आदि के आधार पर भाषा में कुछ शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं। याद रखिए कि सभी शब्दों के विलोम नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। भ्रांतिवश कुछ विपरीत लिंगी शब्दों को भी हम इस श्रेणी में डाल दिया जाता है या हठ धर्मिता पूर्वक विपरीतार्थक शब्द बनाने का निरर्थक प्रयास किया जाता है। देखिए और समझिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। पहले उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हैं हम। मोटा, पतला, दिन, रात। बच्चों, ये जो चित्र देखे हमने और इनके नीचे लिखे वाक्य पढ़े, आपको दिख रहा है पहला लड़का मोटा है, दूसरा लड़का पतला है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। देखिए ऐसे ही तीसरे चित्र में दिन और चौथे चित्र में रात, यानी कि दिन का उल्टा रात है। नीचे कुछ शब्द और विलोम दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों देखिए, ये जो तालिका है इसमें शब्द और विलोम है, हम इन्हें पढ़ते हैं और याद करते हैं। प्रशंसा, निंदा, एक, अनेक, खिन्न, प्रसन्न, दुर्गुण, सगुण, प्राचीन, नवीन, नैतिक, अनैतिक, उन्नति, अवनति, पराधीन, स्वाधीन, पर्याप्त, अपर्याप्त, नवीन, प्राचीन, सम, विषम, ठोस, मुलायम, पूर्ण, अपूर्ण, नव, पुरातन, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, दुरुपयोग, सदुपयोग, याचक, दाता, शुष्क, तरल, योग्य, अयोग्य, विजय, पराजय, जीवित, मृत, हर्ष, शोक, अमृत, विष, सरस, नीरस, परलोक, इहलोक, न्यून, अधिक, सफल, विफल, मंगल, अमंगल, ज्ञात, अज्ञात, चर, अचर, दूषित, स्वच्छ, धर्म, अधर्म, मित्र, शत्रु, अतीत, भविष्य, रक्षक, भक्षक, अपना, पराया, गुण, सरल, द्वेष, प्रेम, मान, अपमान, गुण, अवगुण, शुद्ध, अशुद्ध, पाप, पुण्य, प्रसन्न, अप्रसन्न, भाग्यवान, अभागा, अच्छा, बुरा, रिक्त, पूर्ण, धनी, निर्धन, राजा, रंक, निंदा, स्तुति, शीत, उष्ण, सुमति, कुमति, अगला, पिछला, आशीर्वाद, शाप, हिंसा, अहिंसा, कुरूप, सुंदर, अंत, आदि, मधुर, कटु, विद्वान, मूर्ख, एकता, अनेकता, जल, थल, परमार्थ, स्वार्थ, विधवा, सधवा, सुगंध, दुर्गंध, सफल, विफल, अमावस्या, पूर्णिमा, गुप्त, प्रकट, भारी, हल्का, यश, अपयश, साकार, निराकार, देव, दानव, आस्तिक, नास्तिक, धूप, छांव, इच्छा, अनिच्छा, उत्पत्ति, विनाश, सुस्ती, फुर्ती, गरम, ठंडा, अग्रज, अनुज, अस्त, उदय, अंश, पूर्ण, अनुकूल, प्रतिकूल, परतंत्र, स्वतंत्र, शांति, अशांति, संधि, विग्रह, विस्तृत, संक्षिप्त, दयालु, निर्दयी, दानी, कृपण, निद्रा, जागरण, प्रेम, घृणा, उत्थान, पतन, सज्जन, दुर्जन, आदर, निरादर, उषा, संध्या, दुर्भाग्य, सौभाग्य, जन्म, मृत्यु,
अनाथ, सनाथ, सामान्य, विशेष, आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, आजादी, गुलामी, नूतन, पुरातन, संयोग, वियोग, साधारण, असाधारण, वर, वधु, आदान प्रदान, मौखिक, लिखित, कोमल, कठोर, शांत, अशांत, अचेत, सचेत, सहयोग, असहयोग, अधम, उत्तम, भारी, हल्का, आकाश, पाताल, अंतिम, प्रथम, सुलभ, दुर्लभ, अंधकार, प्रकाश, जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव, कायर, वीर, निरक्षर, साक्षर, सुगम, दुर्गम, शकुन, अपशकुन, गहरा, छिछला, पक्ष, विपक्ष, उपकार, अपकार। तो बच्चों हमने यहाँ पर विलोम शब्द देखे और आपको ये सारे विलोम शब्द याद भी करने हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के उचित विलोम शब्द भरिए। Fill up the opposite word of colored words in the following sentences। चलिए बच्चों पहला वाक्य देखते हैं। दुख रंगीन शब्द है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा बच्चों, सुख। यानी दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। इसी तरह बच्चों और भी नीचे वाक्य दिए गए हैं जिसमें कुछ रंगीन शब्द दिए गए, आपको उनका विलोम लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। विलोम शब्दों के जोड़े को उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यूज द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। बच्चों पहला देखिए क्या है, प्रेम और घृणा। आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें प्रेम और घृणा दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे शत्रु को प्रेम से जीतो, घृणा से नहीं। इसी तरह बच्चों आपको कुछ और शब्द दिए गए, आपको उन दोनों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। मृत्यु और जीवन, ऐसा कोई एक वाक्य बनाइए। मृत्यु को समझना है तो जीवन को जानना होगा। बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं आप इनसे और वाक्य बनाएंगे, वह वाक्य जिसमें ये दोनों ही शब्द शामिल हो। चलिए आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। मानव सभ्यता और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं और अवधारणाओं के लिए एक से अधिक समानार्थी शब्द भाषा में प्रचलित हैं। एक वस्तु या विचार के लिए भाषा में प्रचलित शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पढ़िए और समझिए। नयन, चक्षु, लोचन, अक्ष। तो बच्चों ये जो नयन, चक्षु, लोचन और अक्ष ये किसके लिए प्रयोग हुए, ये आंख के लिए आए। चलिए आगे देखते हैं। सुआ, सुग्गा, शुक, रक्ततुंड। ऊपर कई नाम दिए गए हैं, ये सभी नाम समान अर्थ वाले हैं। प्रत्येक नाम से संबंधित अन्य शब्द उस नाम के समान वाला शब्द है। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं इस तालिका को। अग्नि, अनल, आग, पावक, हुताशन, दहन, दव। अमृत, अमीय, अमी, पीयूष, देवहार, सोम। अपाहिज, अपंग, लुंज, विकलांग, विकृतांग। अंधकार, अंधकार, अंधेरा, तम, तमस, तिमिर, ध्वांत। अन्न, अनाज, दाना, गल्ला, बीज, धान्य। आम, आम्र, रसाल, अमृतफल, मधुदूत। आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य। आंख, अक्ष, चक्षु, चश्म, दृक्, दृग, दृश्य, नयन, नेत्र, लोचन। आंसू, अश्रु, अश्क, चक्षुजल, नेत्रजल, नेत्रांबु। अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय। असुर, दानव, धनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस, रजनीचर। चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु, रजनीश, चांद, निशापति। जल, पानी, वारी, नीर, पय, तोय, अंबु। तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, पोखर, जलाशय।
दीपावली, दीपदानोत्सव, दीपमालिका, दिवाली, दीपोत्सव। दुख, कष्ट, क्लेश, वेदना, दर्द, पीड़ा, पीर, रंज। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, आहन, रोज। तोता, शुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड। नदी, सरिता, सरी, तटिनी, निरक्षरणी, कल्लोलिनी, तरंगिनी। पंडित, आचार्य, कोविद, ज्ञानी, मनीषी, विग, विद्वान। पक्षी, अंडज, खग, खेचर, गगनचर, चिड़िया, विहग। पर्वत, अचल, अद्री, कूट, गिरी, मेरु, शैल, पहाड़, भूधर। पवन, वायु, वहा, वात, समीर, हवा, अनिल, सूग। पृथ्वी, अचला, अवनी, इंडिका, उरा, इला, धरती, धरा। प्रेम, लगाव, स्नेह, प्यार, दुलार, अनुराग, आसक्ति। फूल, पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुहुप। पत्थर, पाषाण, उपल, पाहन, प्रस्तर, शिलाखंड। पेड़, तरु, वृक्ष, शाखी, विटप, द्रुम, गाज। बंदर, कपि, हरि, शाखा, मृग, वानर, कीश। बहिन, दीदी, भगिनी, सहोदरा, सोसा। बादल, मेघ, वारिद, वारिधर, पयोद, पयोधर, घन, जलद। बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, मति, मनीषा। भौरा, भ्रमर, भृंग, अली, मधुकर, मधु, मिलिंद। औरत, स्त्री, महिला, कामिनी, कांता, नारी, अबला। अपमान, अनादर, अपकार, निरादर, तिरस्कार। आदि, आरंभ, अथ, प्रारंभ, शुरुआत। अंत, इति, समाप्ति, विराम। आज्ञा, आदेश, अनुमति, निर्देश, शिष्टि। इंद्र, देवेश, देवेंद्र, सुरराज, सुरेश, शक्र, पुरंदर। इच्छा, चाह, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, ईष्णा, लालसा। उज्ज्वल, उजला, चमकीला, प्रकाशित, स्वच्छ, दीप्त। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, फुलवारी, बगिया। कंगाल, गरीब, दरिद्र, दीन, निर्धन, भुक्कड़। कंजूस, कृपण, अनुदार, मक्खीचूस, सूम। कारागार, जेल, कारावास, कारागृह, जेल खाना, बंदी गृह। कुम्हार, कुंभकार, कुलाल, घटक, घटकृता, घटकार, चक्री। कोयल, अली, कलकंठ, कोकिल, श्यामा। क्रोध, अमर्ष, अमर्षण, आक्रोश, कोप, गुस्सा। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन, दुकुल, पट, अंबर। कमल, पंकज, नीरज, जलज, पदम, सरोज, अरविंद। कुत्ता, श्वान, कुक्कुर, सारमय, ग्रामरग, शुनक। कबूतर, कपोत, पारावत, परेवा। खुशी, हर्ष, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उमंग। खून, रक्त, शोणित, रुधिर, लहू। गंगा, जाह्नवी, त्रिपतगा, देवपगा, भगीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी। गर्मी, आतप, उत्तप्ता, उत्ताप, उष्मा, तपिश, ताप। गाय, गौ, गैया, सुरभि, धेनु, अदिति, अघन्या। गणेश, गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, विघ्नेश्वर, गणनायक। घर, गृह, सदन, आलय, धाम, आवास, निवास। तो बच्चों, हमने देखी अभी
पर्यायवाची शब्द, आपको इन सभी शब्दों को याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कभी न मरे, अमर। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे लिखे कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया गया है। चलिए बच्चों देखते हैं शब्द समूह या वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो जल में विचरण करता हो, जलचर। जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो कम कठिन हो, दुष्कर। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो परिचित ना हो, अपरिचित। जो नगर में रहता हो, नागरिक। जो न्याय करता हो, न्यायाधीश। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसे छूना वर्जित हो, अछूत। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जिसके हाथ में वीणा हो, वीणापानी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। जो कभी संभव ना हो सके, असंभव। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो भय से रहित हो, निर्भय। जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ। जो दर्शन करना चाहता हो, दर्शनार्थी। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो गांव में रहता हो, ग्रामीण। जो यात्रा करता हो, यात्री। जो विदेश में रहता हो, विदेशी। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका आकार हो, साकार। सबको समान समझने वाला, समदर्शी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसका कोई ना हो, अनाथ। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज जो भी पढ़ाया गया है आपको उसे याद करना है, विलोम शब्द याद करने हैं, आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद करना है। चलिए ये पाठ में जो भी पढ़ा आप अच्छे से याद करिए, रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।